जयपुर के अस्पताल में लगी भीषण आग पर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है लगातार हादसे हो रहे हैं और प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा। जूली ने कहा कि शहर के इस बड़े अस्पताल में कई लोगों की जान गई है, जिसके लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि बच्चे कफ सिरप से मर रहे हैं और लोग शॉर्ट सर्किट से। सरकार निगरानी में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय के भारतीय सशस्त्र बलों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हमारे सैन्य अधिकारी पाकिस्तान को जवाब देते हैं तब कांग्रेस और विपक्षी नेता पहले हमारी सेना पर ही हमला कर देते हैं। रिजिजू ने कहा कि पाकिस्तान के झूठ का जवाब हमारी सेना देती है, लेकिन कांग्रेस सैनिकों को ही निशाना बनाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब देश के खिलाफ बोल रही है और ऐसी पार्टियों को भारत की जनता कभी सत्ता में आने नहीं देगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग की घटना पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध अस्पताल में इस तरह की बड़ी घटना होना बेहद चिंताजनक है। पायलट ने कहा कि हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों की तुरंत समीक्षा करने की आवश्यकता बताई। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग की घटना पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण आईसीयू में शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है। मंत्री बेधम ने कहा कि राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए थे और सभी मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं हालात का निरीक्षण करने अस्पताल पहुंचे और प्रशासन को पूरी सतर्कता और त्वरित राहत उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच जारी है। बिहार में हुई महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जानकारी दी कि बैठक करीब 5 घंटे तक चली। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रत्येक सीट पर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। राजेश राम ने कहा कि मुख्य मुद्दा सीटों के बंटवारे को लेकर था। उन्होंने आगे बताया कि सभी दलों के बीच सहमति बनाने के लिए बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में गठबंधन के भीतर तालमेल और रणनीति पर भी चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य चुनाव समिति ने सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें टिकट आवंटन का निर्णय भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि राज्य समिति का काम बिहार के लिए भाजपा की राय और सुझाव प्रस्तुत करना है, जिसमें वर्तमान विधायकों के विचार और हमारी तैयार की गई रिपोर्ट भी सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करके पार्टी सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन करेगी ताकि आगामी चुनाव में अधिकतम सफलता सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में हैं और तेजस्वी यादव भी चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे, ऐसे में जनता उन्हें वोट क्यों देगी। गिरिराज सिंह ने विपक्ष से 15 साल का हिसाब देने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा अपने 20 साल का कार्यकाल लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास पर बहस होनी चाहिए कि भ्रम फैलाने पर। विपक्ष ने बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक नहीं बताया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे ऐतिहासिक चुनाव करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश अधूरे रह गए। चतुर्वेदी ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है और वो उन लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी जिन्होंने वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता विकास और जवाबदेही के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी, जो राज्य की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा। चुनाव आयोग आज आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने वाला है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, भाजपा और एनडीए के सभी सहयोगी दल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार ने हाल के वर्षों में विकास का एक नया अध्याय लिखा है और हमें विश्वास है कि एनडीए बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राजस्थान के अस्पताल में आग लगने की घटना पर जेपीसीसी महासचिव राकेश सिन्हा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और ऐसे हादसे आम हो गए हैं। सिन्हा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के पास स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार या समग्र विकास के लिए कोई ठोस और स्पष्ट एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण जनता को असुरक्षा और कमजोर बुनियादी ढांचे का सामना करना पड़ रहा है, जिसे तुरंत सुधारने की जरूरत है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।